डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। अब केवल चीनी मिल ही नहीं लगेगी, चीनी मिल भी लगेगी, डिस्टिलरी भी लगेगी और साथ साथ वहां पर एक शुगर कॉम्प्लेक्स बना करके एक साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा भी वहां देंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवाने का काम किया है कि बेतालपुर चीनी मिल की पूरे उसको हमें सौंप दिया जाए। अब केवल चीनी मिल ही नहीं लगेगी, चीनी मिल भी लगेगी, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट भी लगेगा, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा और साथ साथ वहां पर एक शुगर कॉम्प्लेक्स बना करके एक साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा भी वहां देंगे। ट्रेनिंग सेंटर भी देंगे। जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग तैयार बैठे हैं, पैसा लेकर के बैठे हैं, जैसे परमिशन मिलेगी हम लोग इस कार्य को यहां प्रारंभ करवा देंगे। भाइयों बहनों, चीनी के कटोरे के रूप में कभी जाने वाला यह क्षेत्र, एक एक करके सभी चीनी मिलों को, एक ही उद्योग था यहां पे तो चीनी उद्योग, लाखों नौजवानों को नौकरी थी, लाखों किसान अब उस पर आश्रित होता था। लेकिन पिछली सरकारों ने चीनी मिलें बंद कर दी, एक एक करके बेचते गए, औने पौने दाम पे बेचते गए। जितनी जमीनें इन चीनी मिलों के पास थी, अगर उस जमीन की ही अगर कीमत आप लगाएं तो भाइयों बहनों, जितने में 22 चीनी मिलें इन्होंने बेची थी, अकेले एक चीनी मिल की जमीन की कीमत उससे ज्यादा थी। लेकिन औने पौने दाम पर एक चीनी मिल एक सरकार ने 4 करोड़ में बेची थी, पूरी जमीन समेत। जबकि केवल स्क्रैप ही उस चीनी मिल का बिकता तो उस समय उस स्क्रैप का ही कीमत 25 से 30 करोड़ था और जमीन की कीमत उस समय 150 करोड़ थी। लेकिन डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। हमने फिर से चीनी मिलों को चलाने का एक संकल्प लिया है।